मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें नया रास्ता दिखा रहे हैं। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें यह नहीं दिख रहा है, तुम्हें यह जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 100 कांटे चुभते हैं। तो यह तुम निश्चित कर लो, आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पार खड़े रहना है या इस पार आकर मेरे साथ चलना है। अपनी कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। यह निर्णय ले लो, और अगर यह निर्णय ले लिया है तुमने, तो फिर मत रुको। फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो, उन कांटों को मैं खुद निकालूंगा जब तुम मुझ तक चलकर आओगे। रास्ते आसान नहीं होते हैं, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो। मंजिल आसान लगने लगेगी जब दुख देखोगे। सिर्फ कांटे देखोगे तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे। तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उस रास्ते पर कठिनाइयों में हमेशा याद रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, और चलते चले आओ मेरे पास। इस बार चले आओ, मेरे साथ आकर खड़े हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, 2023 में तुम बहुत परेशान थे। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारी परेशानियाँ और बढ़ने लगी, और 2024 में तो तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2023 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी, चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में कलेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाएं, पर तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हें जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही थी। पर तुम्हारे लाभ चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गई। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी, मैं बहुत परेशान हूँ, चीजें खराब ही हुई हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था मेरे बच्चे। पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपनी सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए, जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हर हर महादेव जी लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां
अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा, एक घाव बन गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रही है। तुम यह सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है मेरे बच्चे। तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खान पना तक छूट गया था, पर तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सही नहीं था मेरे बच्चे। वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ यह नहीं होता है कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानियत का। तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो किसी और को तकलीफ पहुंचाने का। तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा मेरे बच्चे। तुमने अपना तबीयत बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर की भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया। बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है मेरे बच्चे। तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह बुरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं हिला सकता है मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है, कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ, ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है मेरे बच्चे। आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था, और वह यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वह तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसकी हालत बहुत खराब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल यह जानता है कि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो।
अब तुम एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो, जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी के प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, वह यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर ना जाए, आज वह व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है वह आज भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल ना जाओ और कहीं तुम कभी उसे माफ ही ना करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है मेरे बच्चे, और हो सकता है वह कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करें। वह कुछ दिनों से सोच रहा है कि उसे तुमसे बात करनी चाहिए। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो उसके मन की उलझन को खत्म कर सकता है। वह तुम्हें बहुत याद करता है और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसके जीवन में सूर्य की वह किरण थे, जिसके जाने के बाद उसके जीवन में सिर्फ अंधियारा ही बच गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला मेरे बच्चे, और बहुत सारे ऐसे राज हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता है। पर वह कुछ दिनों से यही विचार कर रहा है कि वह अपने वह सारे राज तुम्हें बता दे, पर उसे पता है कि जब वह राज खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम कभी उन्हें माफ नहीं करोगे। तुम इस जन्म में क्या, अपने किसी भी जन्म में उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहोगे और उसको वही डर खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, रोता हुआ छोड़कर जा सकता है, उसे दोबारा तुम्हें छोड़कर जाने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। वह तो तुमसे इसलिए माफी मांगना चाह रहा है और तुम्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसके अंदर यह भय आ गया है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह पलटकर अब उसके साथ होगा, और इससे पहले कि वह चीजें उसके साथ हो, वह तुमसे माफी मांग लेना चाहता है। वह तुम्हें वह सारे राज बता देना चाहता है क्योंकि उसके परिवार के लोग बहुत सख्त हैं। कुछ चीजों में उनकी अलग सोच है, जिस सोच की वजह से वह अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे उसके लिए उसका भविष्य, और इसी बात का डर उसको अंदर अंदर खाए जा रहा है कि अगर उसको उसके पसंद का जीवन साथी नहीं मिला, और अगर कहीं उसको ऐसा कोई जीवन साथी मिला जो उसके साथ वही करे जो उसने तुम्हारे साथ किया है, तब उसे यह पता है मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी चमक को छीन लिया था। तुम हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, बचपना था तुम्हारे अंदर जब तुम मुझसे मिले थे। उसे भी इस बात का एहसास बहुत अच्छे से है कि तुम्हारे दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं वो यादें हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। उसने चाहे दिखावा किया, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था मेरे बच्चे। पर उसने तुमसे तुम्हारी वह चमक छीन ली, तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हें अंधियारे में डाल दिया। पर तुम उस अंधियारे से निकलकर खुद से प्रेम करना सीख गए। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया मेरे बच्चे। तब जाकर तुम आज वहाँ खड़े हो जहाँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, जहाँ तुम्हें उस व्यक्ति तक की जरूरत नहीं है। और अब जब वह अंधियारा उसे घेरे जा रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ
कितना गलत कर दिया। उसने एक व्यक्ति की चमक छीन ली, उसका प्रेम उससे छीन लिया, जो निस्वार्थ मन से बिना किसी चाह के उससे प्रेम करता था। और इसी बात की माफी मांगनी है उसे। तुमसे और तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है। वह सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रही है। उसकी अंतरात्मा उसको निचोड़ रही है। मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वह तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोओगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता, अब यह नहीं रुकेगा और अब यह किसी और के पैरों में गिड़गिड़ा कर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब वह ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है वो ठोकर। तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया ने, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अपनी बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे बातें करनी है, तुम्हारा दर्द सुनना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे पता है परेशानियाँ तुम्हें घेरे जा रही हैं। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारी परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रही हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह सब तो व्यर्थ है, ये सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। अब तो बहुत देर हो गई है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तुम एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है। यह तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, तो वह जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को वह छोटा बच्चा समझना और यह बोलना, क्या हुआ तुझे, मैं नहीं आता तो तुम कुछ और कर लेना। बहुत रास्ते लिख रखे हैं मैंने तुम्हारे जीवन में। जिन मार्ग पर चलकर तुम तरक्की हासिल करोगे, उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है बस। क्या तुमसे उतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वह कांटे तुम्हें दिख रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यह अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन
के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। अगर आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट में 2222 लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। आगे बढ़ते रहोगे जीवन में, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात पर रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।